गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने फोर्सेस की बात करी थी। हमने दो टाइप के फोर्स पढ़े बेटा, टचिंग फोर्स एंड नॉन टचिंग फोर्स। नॉन टचिंग फोर्स में भी हमने चार टाइप के फोर्स देखे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट था हमारा न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। हमने तीन फोर्सेस की बेसिक कॉन्सेप्ट पता कर लिया कि तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा ही है बेटा। तीनों में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड लगता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसका कॉन्सेप्ट एक जैसा ही होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम टचिंग फोर्स की बात करेंगे। टचिंग फोर्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मैथ्स में जाएंगे बेटा, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को फिर ज़्यादा हम समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा मैथ्स में जा रहे हैं, और मैथ्स का मैंने एक आज टॉपिक लिखा है बेटा, ASTC। इसको हम समझेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो डिस्कस किए थे वो 6 थे आपके पास, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। आपको सीक्वेंस से याद रखने होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अब देखो ASTC को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कब कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हम 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हम 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपका सेंटर होता है, ओरिजिन। अगर मैं ध्यान से देखूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूं, कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ मेरा 0 डिग्री एंगल होता है। यहाँ मेरा कितना एंगल होता है? 0 डिग्री। यहाँ हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। यहाँ हमारा कितना हो जाता है एंगल? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना बन गया? 0 से 90। हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से यहाँ पहुंचे तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। फिर अगर हम यहाँ पहुंच जाते तो एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। मतलब ये टोटल एंगल 180। स्ट्रेट लाइन पे मैक्सिमम 180 एंगल हो गया ऐसे। ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कितना हो जाएगा बेटा? 270। और 270 से अगर हम एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं तो वापस कितना हो गया? 360 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया कि एक सर्कल में, एक रोटेशन में किसी ऑब्जेक्ट को एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है तो 360 एंगल कंप्लीट कर देता है। ठीक है। एक रोटेशन में कितना एंगल हो जाता है? 360। अब देखो, ये जो आपने टॉपिक लिखा ना ASTC, उसको आपको ऐसे लिखना है। A इसको मैं लेना है, S यहाँ, T यहाँ और C यहाँ। एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, एंगल फाइंड आउट करने का एक मेथड। देखो आपने 9th क्लास में एक टेबल बनाई होगी जिसमें 0 से 90 डिग्री एंगल जो थे, 0 से 90 डिग्री तक के जो एंगल्स थे उनमें समस्या नहीं थी। वो आप टेबल अच्छे से जानते हो, बना लेते हो। मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, 0 से 90 तक की वैल्यू आपको याद होती है। 0 से 90 तक की वैल्यू आपको याद होती है भाई। जैसे sin 0 की वैल्यू पूछे 0 बोलते हो, sin 30 की वैल्यू 1/√2 लिखते हो ना। ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1 होता है। तो ये आपको आता है पहले से, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करें कि अगर 90 से अबव कोई वैल्यू आती है, जैसे 120 आ गई, 150, 180, 270 जो भी है, अगर वो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट हम ASTC से सॉल्व करते हैं, और बार बार ये हमारे काम आएगा फिजिक्स में, इसलिए हमें इसको अच्छे से पढ़ना होता है। तो आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं। ASTC, आपने देखो STC जरूर सुना होगा, STC कोर्स होता है उसके बारे में सुना होगा। अगर उससे पहले मैं A लगा दूं तो ये एक नया कोर्स बन गया ASTC। एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं, तो आपका एक नया कोर्स बन गया ASTC। इसमें A का फुल फॉर्म होता है बेटा ऑल। A का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल। इस वाले क्वाड्रेंट में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इस वाले क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज थे हम 0 से 90 के बीच, आप टेबल देखो जरा, जो हमने 9th क्लास में टेबल बनाई है, उस टेबल में 0 से 90 के बीच की जो भी वैल्यूज है वो सब पॉजिटिव है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उठा के देख लो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका 90 to 180, ये वाला आपका क्वाड्रेंट है 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री। ये वाला क्वाड्रेंट आपका हुआ 90 डिग्री टू 180 डिग्री, और ये वाला 180 टू 270 डिग्री, ये वाला क्वाड्रेंट। और ये आपका हो गया 270 डिग्री टू 360 डिग्री। अच्छे से क्लियर हो गया? 0 से 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360, ये वाला क्वाड्रेंट। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता चल गया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। चाहे sin लो, cos लो, tan, cot, sin, cosec, कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आप पता करो, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव है, बिल्कुल। उसके बाद देखो सेकंड क्वाड्रेंट पे आपके पास लिखा हुआ S,
और s के फुल फॉर्म की बात करें तो साइन, और साइन का ऑपोजिट फंक्शन जो है या साइन का जस्ट ऑपोजिट देखते हैं तो कॉसेक। मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में दो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कॉसेक ये तो होंगे पॉजिटिव, बाकी जो है ना चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए आपके पास cos, tan, cot, sec, वो सब नेगेटिव होंगे। बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin, cosec के अलावा चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बच गए ना cos, tan, cot और sec, वो सब इसमें नेगेटिव होंगे 90 to 180 के बीच में। ठीक है, फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में t लिखा हुआ है, t का फुल फॉर्म है tan, t का फुल फॉर्म क्या है tan, tan का ऑपोजिट होता है cot। मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin, cosec, sec और cos वो सब नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। t का फुल फॉर्म हो गया tan और tan का अपोजिट cot, मतलब इसमें tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट को ध्यान से देखो, इसका फुल फॉर्म c का फुल फॉर्म cos, c का फुल फॉर्म cos, cos का अपोजिट sec, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin, tan, cot, cosec वो सब नेगेटिव होंगे। तो AST से हम ये पता करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। आपको ये कंफर्म हो गया ASTC से पॉजिटिव नेगेटिव का। अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। देखो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम जनरली बोलते हैं y एक्सिस और इसको जनरली हम बोलते हैं x एक्सिस। ये आपकी क्या है x एक्सिस और ये आपकी क्या है y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस और y एक्सिस क्यों बताया मैंने कांसेप्ट, उसको कांसेप्ट को ध्यान से समझना। जैसे अब अपन एग्जांपल लेके चलेंगे कि कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो वो सब के हम सीखेंगे। मैं कुछ फॉर्मूले लिखूं, जैसे देखो अगर मैं लिखूं 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है ना, अब जैसे आपसे जनरल वैल्यू पूछेगा 90 प्लस थीटा की वैल्यू वजह से मैंने 30 डिग्री ले ली, 90 प्लस 30 मतलब 120, जैसे sin 120 की वैल्यू पूछी हम उसको लिखेंगे 90 प्लस 30 ऐसा कुछ लिखेंगे, या 180 माइनस समथिंग। ठीक है ना, तो हमें जब ये लिखना होता है ना तो या तो हम लिखेंगे 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट तो ये बताया 90 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, ये तो है y एक्सिस वाले। ये कौन से हैं y एक्सिस वाले। और अगर हम x एक्सिस की बात करें तो 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, जीरो तो कुछ होता नहीं है, तो यही होंगे x एक्सिस पे जो एंगल है अपने 180 और 360 है, तो 180 प्लस माइनस थीटा होगा, 360 प्लस माइनस थीटा होगा। ये आपके हो गए x एक्सिस वाले। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि x एक्सिस वाली कोई वैल्यूज है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, जैसे sin 180 प्लस माइनस थीटा है, जैसे मैंने लिखा कि एग्जांपल के फॉर्म में लिखूं, मैं बोलूं sin 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 180 प्लस थीटा। 180 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, sin नेगेटिव, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो पहले तो सिंबल आ जाएगा नेगेटिव साइन का, और फिर इसको लिखा जाएगा sin थीटा। तो क्या लिखा जाएगा sin थीटा, माइनस का sin थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब माइनस का sin थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में। मैं बोलूं 180 माइनस थीटा, जनरल बात करें, एक एग्जांपल और लिखा मैंने sin 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। देखो 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। इससे आपको पता करना क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव की नेगेटिव, sin पॉजिटिव, तो इसको क्या लिखा जाएगा sin थीटा। आपको ये पता चल गया कि प्लस कब लिखना है माइनस कब लिखना है, वो तो ASTC डिसाइड करता है। और उसके बाद आपको ये पता करना है कि 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस, कॉस पूछ रहा है तो कॉस में रखेंगे, टेन है तो टेन में रखेंगे। और अगर आपका फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा की बात करता है, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा की बात करता है, तो उस सिचुएशन में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा के केस में साइन हमेशा कन्वर्ट होगा कॉस में, और अगर कॉस है तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। जो वैल्यू हम पूछ रहे हैं उसमें साइन की वैल्यू पूछ रहे हैं तो उसको कॉस लिखा जाएगा, कॉस है तो उसको साइन।
ऐसे ही अगर tan में गिवन है तो tan कन्वर्ट होगा cot में और cot कन्वर्ट होगा tan में। और ऐसे ही हम sec की बात करेंगे, sec और cosec चेंज हो जाएंगे, sec cosec में चेंज हो जाएगा और cosec sec में चेंज हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा sin 90 प्लस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है 30, थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में होगा। जनरली ये ध्यान रखना, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से 90 के बीच में होगी। ऑलवेज थीटा जो है वो 0 से लेके और 90 के बीच में होगा। थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच होगी। मैंने लिखा sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट 90 प्लस थीटा की वजह से इस कांसेप्ट के हिसाब से साइन किस में कन्वर्ट होना चाहिए? cos में। तो इसको लिखा जाएगा cos थीटा। इसका आंसर आया cos थीटा। अब थीटा जो भी है 0 से 90 के बीच में cos के सारे वैल्यूज आप जानते हो, 0, 30, 45, 60, 90 सब जानते हो, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। मान लो ऐसे लिखा हुआ है tan 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, बट 90 माइनस थीटा की वजह से इस वाले कांसेप्ट के हिसाब से tan किस में कन्वर्ट होना चाहिए? cot में। तो इसको लिखा जाएगा cot थीटा। इसको क्या लिखा जाएगा? cot थीटा। अब आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और 270 प्लस माइनस में भी ऐसा कन्वर्जन करना होगा। 270 प्लस माइनस में भी ऐसा कन्वर्जन करना होगा कि अगर साइन में फंक्शन गिवन है तो cos हो जाएगा, cos में गिवन है तो साइन में हो जाएगा, tan cot में cot, tan में बिल्कुल sec cosec में cosec sec में कन्वर्ट होगा। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। बट 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन फंक्शन होगा, cos है तो cos फंक्शन होगा। और थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 0 से 90 के बीच होगी। थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच इक्वल भी हो सकता है 0 के और 90 के, और इसके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है। तो थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में लेना है बेटा। अब देखो नेक्स्ट, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है ना? ये कांसेप्ट आपके सामने रहेगा। अब आप कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो एग्जांपल, कोई भी वैल्यू छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। वैसे हमारे ज्यादा काम नहीं आएंगे, हमारे जनरली जैसे sin 120 cos 120 sin 180 cos 180 इस टाइप की वैल्यूज ही होती है, ठीक है ना? ज्यादा हमारे काम कर लिए, मैथ्स में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे, फिर भी हमें इस कॉन्सेप्ट से कोई भी एंगल क्यों ना, कुछ भी क्यों ना हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एक जनरल एग्जांपल लिखा, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा sin, मेरा क्वेश्चन है sin 120 की वैल्यू बताओ। इसके साथ दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने cos 120, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया cos 120 डिग्री। sin 120 डिग्री और cos 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, 120 डिग्री वैल्यू कितनी होगी? दोनों की वैल्यू चेक करके बताओ। आपने 90 तक के टेबल में कोई समस्या नहीं है, वो लैंड हो जाती है, रटी हुई है सबको। बोलो sin 120 कैसे लिखूंगा मैं इसको, कैसे सोच सकता हूँ? थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो मैं 120 है ना, तो मैं पहला तो ऐसे सोचूंगा कि सर मैं इसको, बेटा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ sin 90 प्लस 30। 90 में 30 ऐड करो 120 आता है, 90 में 30 ऐड करो कितना होगा? 120। मेरे दिमाग में तो ये नहीं आई सर, मेरे दिमाग में तो ये आई कि मैं तो इसको लिखूंगा sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 में 60 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बचता? 120। ये भी सही है और ये भी सही है। आप ध्यान से देखो, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, दोनों से वैल्यू चेक कर लेते हैं। sin 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है? पॉजिटिव। बट ड्यू टू 90 प्लस थीटा वाले केस में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos में, cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू sin 60 के इक्वल √3/2। ये आंसर, ये क्या आपका आंसर? sin 180 माइनस 60, इसको ध्यान से देखो, 180 माइनस फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। बट 180 वाले केस में चेंज नहीं होगा फंक्शन, साइन है तो साइन, cos है तो cos, tan में पूछा है तो tan, इसको क्या लिखा जाएगा? sin 60 डिग्री, और sin 60 सबको पता है √3/2 ही होता है। क्या दोनों केस का आंसर सेम आया? √3/2 कोई दिक्कत? और किसी तरीके से सोच सकते हो क्या? अगर मैं यहाँ 360 सोचूं तो गलत हो जाएगा, 360 सोचूं तो थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है उसको सॉल्व करना। तो आपको थीटा की वैल्यू ऐसे सोचनी है कि वो 0 से 90 के बीच में हो, और फिर यहाँ देखना है, ठीक है? ऐसे cos 120 को हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। cos 120 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30। ध्यान से देख बेटा, cos 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव केवल sin cosec पॉजिटिव होता है, तो इसको क्या लिखूंगा? 90 प्लस की वजह से तो इसको लिखा जाएगा sin
प्लस का या माइनस का, बिल्कुल माइनस का, माइनस साइन 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आ गया, cos को किसमें कन्वर्ट कर दिया, साइन में। आपके पास वैल्यू आ गई sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस का 1/2 आंसर। नहीं मतलब इस मेथड से सॉल्व करूंगा, इस वाले मेथड से भी देख लो भाई। क्या लिखा जाएगा इसको, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 120 होता है, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, बट इस बार इसको cos ही लिखा जाएगा, माइनस का cos 60 की वैल्यू sin 30 के इक्वल माइनस का 1/2, ये आंसर। चेक कर लो, कहीं कोई समस्या हो तो पूछ लो। इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अपन, जनरल क्वेश्चन, ठीक है ना, आप घर पे भी ट्राई करना, क्वेश्चंस देखना, छोटे छोटे क्वेश्चन। मैं आपसे पूछूं sin 180 की वैल्यू बताओ, cos 180 की वैल्यू बताओ, sin 180 cos 180 सॉल्व करो। जनरल एग्जांपल बात करते हैं अपन, sin 180 डिग्री, दूसरा मैंने इधर लिख दिया एग्जांपल cos 180 डिग्री। देखो मैं एक कांसेप्ट बना दूंगा, एक फार्मूला बना दूंगा जो आपको परमानेंट याद रखना है। डिग्री और रेडियन का रिलेशन तो आपने पढ़ा होगा, डिग्री रेडियन का रिलेशन पढ़ा होगा, उसको बाद में देखेंगे। sin 180 क्या लिख सकता हूं, 90 + 90 लिख सकता हूं, 180 - 0 लिख सकता हूं, 180 + 0 कर सकता हूं, आंसर 180 है। मैंने इसको सबसे पहले लिखा sin 90 + 90, sin 90 + 90, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos में। cos 90 सबको पता है 0 होता है। cos 90 कितना होता है, नहीं मतलब ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा मैं, तो इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, sin 180 डिग्री माइनस 0 या प्लस 0, 180 - 0, 180 होगा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो क्या लिखा जाएगा, sin 0 डिग्री। sin 0 की वैल्यू सबको पता है 0 होती है। क्या मैं ऐसे इसको सॉल्व कर लूं, cos 180 को cos 180 डिग्री माइनस 0, 90 + 90 से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको, जो इजी लगे उससे सॉल्व कर लो। cos 180 - 0 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव माइनस cos ही रहेगा 180 की वजह से, 90 + माइनस होता है, 270 + माइनस होता तो ये कन्वर्ट हो जाता। cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है कि आंसर कितना है, -1। cos 180 हमेशा -1, sin 180 0, cos 180 कितना होता है, -1, sin 180 कितना हुआ, 0। और कई वैल्यू सोच सकते हो, और इस टाइप से वैल्यू सोच सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी होती हैं। देखो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई cos 150 डिग्री बताओ, और इधर लिख दिया मैंने tan 150 डिग्री, ठीक है ना, दोनों फंक्शंस में देखा। cos 150 अलग-अलग एग्जांपल ले लो, चलो cos के कर लिए, sec का कर लो, कुछ भी कर लो एग्जांपल। sec 150 डिग्री, sec 150 डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, sec 90 डिग्री + 60 डिग्री या 180 डिग्री - 30 डिग्री, एक ही बात है। अब ध्यान से सोच, 90 + sec 90 प्लस, यहाँ तो साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, तो पहले तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन, बट ड्यू टू 90 + sec इसमें कन्वर्ट होगा बेटा cosec में, इसमें कन्वर्ट होगा cosec में। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, सोच के देखो वैल्यू कितनी आई, माइनस cosec 60 1/sin 60 √3/2, 2/√3 आंसर, उल्टा हो गया, माइनस का 2/√3। tan 150 इसको सोचो, आप इससे मत सोचो, 180 वाले केस से सोच लो, tan 180 डिग्री - 30 डिग्री, 180 माइनस, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में tan है नेगेटिव, क्या लिखा जाएगा, -tan 30, माइनस का tan 30, tan 30 की वैल्यू शायद 1/√3 होती है बेटा, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/√3, ठीक है ना, ये चेक कर लेना, tan 30 1/√3 होती है या √3 tan 60 होता है। इस तरह से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अच्छी वैल्यूज सोचो, ये तो हम छोटी वैल्यूज सोच रहे हैं, बड़ी वैल्यूज सोचो, आप कुछ भी लिखो। मैंने 360 से अबव सोच लिया, 390 मैंने लिखा cot 390, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और एक तरफ लिखा मैंने cosec, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूं, 420 डिग्री, ठीक है ना, अच्छे से सोचो, ध्यान से देखो, cot 390, इसका मतलब 360 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा, 30, क्या लिख सकता हूं इसको मैं, एक ही तरीके से सोच सकता हूं, cos 360 डिग्री + 30 डिग्री,
360 प्लस 30 डिग्री 390 हो गया। और 360 प्लस का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपस भाई 360 एक कंप्लीट सर्कल, उसके बाद हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो 360 प्लस में चेंज भी नहीं होगा, तो क्या लिखा जाएगा? cot 30 डिग्री। और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 √3 हो गया क्या? ये ऑलमोस्ट √3, ये कितना हो गया बेटा? ऑलमोस्ट √3 आ गया। उसके बाद देखो ध्यान से, यही होगी वैल्यू, चेक कर लेना इसको। cot 30 तो आपको पता ही है। ऐसे इसको सोचो cosec 420, क्या सोचो cosec 420 360 प्लस 360 से कितना ज्यादा जा रहा है? तो cosec 360 प्लस 40 और 20 60, 360 प्लस 60 cosec 360 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो क्या लिखा जाएगा? cosec 60 1 upon sin 60 √3/2 मतलब 2/√3 आंसर। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, बहुत आसान होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था ASTC। आज का हमारा टॉपिक क्या था? ASTC। अब आप है ना घर पे ट्राई करो कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लो और उनके वैल्यूज कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत आए तो फिर मेरे से पूछना, ठीक है बेटा? थैंक यू।